नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है मन संचालन, वो भी हिंदी में। जी हाँ, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर स्कूल मॉर्निंग असेंबली किस प्रकार की जाए, इसकी पूरी की पूरी एंकरिंग स्क्रिप्ट आपको हिंदी में लिखकर दे दी गई है। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से होगी। स्नेहमयी सुप्रभात, आदरणीय प्रधानाध्यापक, वंदनीय शिक्षकगण, अभिन्न सहपाठियों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मातृभाषा दिवस है। इस पुनीत दिवस की बेला पर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को, जो भी बच्चा आपने सिलेक्ट किया हुआ है किसी भी क्लास का, उसका नाम लेकर मैं श्रुति, कक्षा 10वीं की छात्रा, नमस्कार करती हूँ। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने स्वयं के अनुभव के आधार पर एक बार कहा था कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की थी। देश तथा जाति का उपकार उसके बालक तभी कर सकते हैं जब उन्हें उनकी मातृभाषा के द्वारा शिक्षा मिली हो। इसकी वजह यह है कि जितना ज्ञान विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने में कम समय में हो सकता है, उतना किसी और भाषा में लंबे समय में भी होना संभव नहीं है। विश्व को आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हुए 23 वर्ष होने आ रहे हैं। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के अपनी मातृभाषा बांग्ला के प्रति समर्पण ने मातृभाषा दिवस जैसी संकल्पना को विश्व के समक्ष अवतरित होने पर मजबूर कर दिया। मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है। इसी भाषा से हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। इसी संस्कृति का ध्यान रखते हुए आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं। सभी हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर गायत्री मंत्र के लिए तैयार हो जाए। फिर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी। उसके बाद किसी भी देश की संस्कृति और उसके संस्कारों को जानने के लिए उसकी भाषा जानना जरूरी है। मातृभाषा केवल संवाद का स्वाभाविक माध्यम ही नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय की सांस्कृतिक पहचान भी होती है। वैसे तो दुनिया में अनेकों भाषाएं हैं जिसे बोलने वाले लोग करोड़ों में हैं। सभी को अच्छा लगता है कि लोग उनकी मातृभाषा में बातचीत करें। हर भाषा में अभिवादन और विनम्रता प्रकट करने के शब्द अलग हैं। वैसे ही नमस्ते हिंदी भाषा का एक शब्द है जिसे हिंदुओं और भारतीयों के द्वारा बोला जाता है। अलग अलग भाषाओं में नमस्ते कैसे की जाए, ये प्रस्तुति देने हमारे कक्षा 6ठी से 8वीं के छात्र प्रस्तुत हो रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो आप अपने विद्यालय में जितने भी अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, उनसे उनकी मातृभाषा में किस प्रकार अभिवादन करना है वो बुलवा सकते हैं, वो भी उनका ड्रेसिंग सेंस लेकर। तो इस तरह से आप असेंबली में प्रस्तुति दे सकते हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिंदी है, उसी प्रकार पंजाब की मातृभाषा पंजाबी, गुजरात की मातृभाषा गुजराती और हिंदी, बंगाल की बांग्ला, कश्मीर की मातृभाषा कश्मीरी, उत्तरांचल की मातृभाषा गढ़वाली और कुमाऊनी भी है। भारत जैसे बहुभाषी देश में रहते हुए हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, इस विषय पर जानकारी देने हमारे सामने कक्षा 9वीं के छात्र प्रस्तुत हो रहे हैं, जो हम ही बताएंगे कि आज का दिन खास क्यों है। तो कोई भी बच्चा जो आपके स्कूल में स्पीच दे रहा हो, तो आप उसे मंच पे बुलाकर स्पीच बुलवा सकते हैं। डिजिटल के इस दौर में मातृभाषा को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। बचपन में जिस भाषा से पहला परिचय होता है, जिस भाषाई परिवेश में हम रहते हैं, बढ़ते हैं, उसी को मातृभाषा का दर्जा दिया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का सबसे पहले विचार बांग्लादेश से आया था। साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय है बहुभाषी शिक्षा, जिसमें स्वदेशी लोगों की शिक्षा और भाषाओं पर भी जोर देना होगा। दुनिया संस्कृतियों से भरी है। इसी सांस्कृतिक विभिन्नता को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी खास दिन है जो मातृभाषा की हिमायत करता है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और योजनाएं बना रही है कि बच्चों को विभिन्न भाषाओं की जानकारी उपलब्ध करवा सके। मातृभाषा ही एक ऐसी भाषा है जो बच्चे को उसकी माँ, उसके राष्ट्र, उसके समाज और उसके विश्व से जोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में बोली जाने वाली 6000 भाषाओं में से लगभग 2680 भाषाएं खत्म होने की कगार पर हैं। लगातार स्थानीय भाषाएं लुप्त होती दिख रही हैं। कुछ आंकड़ों के अनुसार तकरीबन हर महीने 2 भाषाएं लुप्त हो रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छोटी भाषाएं अपना अस्तित्व खो रही हैं। मनुष्य के जीवन में भाषा की अहम भूमिका होती है। मातृभाषा की खातिर बहुत से लोगों ने बलिदान भी दिया था। असल में 1947 में पाकिस्तान बना तो इसके 2 क्षेत्र, पूर्वी पाकिस्तान जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान जो कि दूसरा क्षेत्र है, अपनी संस्कृति और भाषा में पूरी तरह से अलग थे। यहां तक कि भूमि से भी जुड़े हुए नहीं थे। 1948 में पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने इस बात का विरोध किया क्योंकि उनकी मातृभाषा बांग्ला थी। इसलिए वे चाहते थे कि बांग्ला को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। बढ़ते हुए इस आंदोलन ने बहुत बैठकें और रैलियां रद्द करवाई, परंतु ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने रैलियों को जारी रखा। 21 फरवरी 1952 को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 4 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद भी विरोध जारी रहा और बांग्ला को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में यूनेस्को ने 1999 यानी कि 1999 में मनाए जाने की घोषणा की ताकि सभी भाषाओं को बढ़ावा दिया जा सके तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सके। धन्यवाद। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। स्थानीय भाषाओं को जो खोया है हमने वापस फिर से पाना है। अस्तित्व अपने देश का इन भाषाओं के जरिए बचाना है। मातृभाषा के बिना राष्ट्र कुछ नहीं, ये आज प्रतिज्ञा लेकर सबको बताना है। आज की प्रतिज्ञा की प्रस्तुति कक्षा 8वीं के छात्र द्वारा दी जा रही है। प्रतिज्ञा हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आज की प्रतिज्ञा मातृभाषा गुजराती में प्रस्तुत करने कक्षा 8वीं के छात्र समय आ रहे हैं। आइए आज हम सब मातृभाषा गुजराती में प्रतिज्ञा लें कि देश प्रेम की भावना हम सब में यूं ही बनी रहे। तो बच्चे ने अपनी लैंग्वेज में ये गुजराती में लिख दिया है, तो जो भी गुजराती बच्चा अगर आपके स्कूल में हो तो आप उससे बुलवा सकते हैं। ओके, या किसी भी मातृभाषा में बुलवा सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर अपनी अपनी मातृभाषाओं को आगे लेके आना। हर समझदार इंसान को अपनी मातृभाषा का उपयोग सही तरीके से करना आना चाहिए। हाँ, इसमें मुश्किलें जरूर आती हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत होती है, पर उसके बाद जो फल मिलता है वह बहुत बड़ा होता है। तो ये जो असेंबली चल रही है आपकी, इसमें सबसे पहले आपने गायत्री मंत्र दिया, फिर नमस्ते इन मदर टंग बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, फिर स्पीच हो गई आपकी, प्लेज हो गया आपका, अब आएगा थॉट ऑफ द डे। ठीक है, अच्छे विचार हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जिससे हमारा पूरा दिन ऊर्जावान हो जाता है तथा अपने कार्य को हम सब पूरी निष्ठा से भी करते हैं। तो आइए आज मातृभाषा कुमाऊनी में आज का सुविचार सुने। आज का सुविचार प्रस्तुत करेंगे कक्षा 7वीं के छात्र। बच्चों, अगर कोई बच्चा गढ़वाली या कुमाऊनी भाषा को जानता है तो अपना सुविचार प्रस्तुत कर सकता है।
ठीक है कि आप अपनी अच्छी अंग्रेजी पर गर्व करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा में अगर आप कमजोर हैं तो आपसे कम बेवकूफ भी कोई नहीं है। ये है एक सुविचार जो कुमाऊनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया है। तो कोई भी पहाड़ी बच्चा बोल सकता है, हमारी स्वतंत्रता कहाँ है, मातृभाषा जहाँ है। मातृभाषा में वह बात है जिसमें खुलते जज्बात है। अंग्रेजी को पछाड़ दो, कुमाऊनी को आकार दो। तो इस तरह आपकी गुजराती भी हो गई और कुमाऊनी भाषा भी हो गई, जिसको आपने असेंबली में हिस्सा दिया, राइट। और हिंदी तो चल ही रही है। बिना मातृभाषा की उन्नति के देश का गौरव कभी नहीं बढ़ सकता, इसलिए मातृभाषा को मित्र भाषा बनाएं। जब आपको न्यूज़ बोलनी होंगी तो आप स्टार्टिंग करेंगे, ज्ञान सागर की तरह अनंत है, इसलिए जहां से भी मिले इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में अक्सर हमें पता नहीं होता। तो आज इंद्रप्रीत कक्षा 8वीं के छात्र पंजाबी मातृभाषा में आज के समाचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं। तो आप पंजाबी में भी अपनी लैंग्वेज को असेंबली में प्रस्तुत करने के लिए न्यूज़ दे सकते हैं। जिस तरह बच्चा असेंबली में आता है, सत श्री अकाल करके स्टार्टिंग करेगा, मैं इंद्रप्रीत सिंह कक्षा 8वीं का छात्र तुहाडे सामने ਅੱਜ ਦੀਆਂ मुख खबरां प्रस्तुत करना चाहता हाँ या पेश करन आया हाँ। ठीक है, तो आप उनकी खबरें 1 बाय 1 सुन सकते हैं। उसके बाद हमें गर्व है कि हम एक बहुभाषी देश में रहते हैं। हमें इस देश को बेहतर देश बनाना है, अपनी राष्ट्र की महिमा और सुंदरता को और बढ़ाना है, अपनी मातृभूमि को महाशक्ति बनाना है। सभी जनगण मन के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। ये बांग्ला में मैंने आपको जनगण मन रिटर्न में दे दिया है। कोई भी बांग्ला बच्चा अगर आपके स्कूल में बंगाली बच्चा हो तो आप उससे ये जनगण मन बुलवा सकते हैं। बीच में रह गए फैक्ट, तो फैक्ट के लिए क्या करना है, आप अपने स्कूल में जितने भी अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं आप उनसे एक एक फैक्ट अपनी अपनी भाषा के बारे में लिखवा सकते हैं और फिर इस तरह करके 5-6 फैक्ट आप अपनी असेंबली में इंक्लूड कर सकते हैं। नेशनल एंथम करके आप अपनी असेंबली स्क्रिप्ट को यहीं पर फिनिश पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मिल बांट कर हमने बहुत सारी भाषाओं का उपयोग इस वीडियो में आपको करके दिखाया है। आप चाहें तो और भी भाषाओं को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।